माननीय सभापति महोदय, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आज आपके श्रीमुख से सुनकर मुझे बोलने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं समय का पूरा ध्यान रखूंगा। माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने तो 7, 8, 10 दिन तक विपक्ष का हंगामा सुनकर ये सोचा था कि निश्चित रूप से विपक्ष ऐसी कोई सार्थक बहस करेगा जिससे आम जनता को राहत मिले और काम हो सके, लेकिन सबके प्रवचन सुनने के बाद में मुझे ऐसा लगा कि सारा का सारा काम पूर्णतः राजनीतिक है, जनता के पक्ष में करने का काम नहीं किया। अगर ईमानदारी से ये लोग बात करते तो आज श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते कि इतने बड़े कोविड के बाद में, रूस और यूक्रेन की लड़ाई के बाद में और सारे काम होने के बाद में आज अगर देश को देखे चारों तरफ से तो पहले हमारे आसपास के कंट्रीज को देखिए, उनकी क्या स्थिति, फिर आप अमेरिका की देखिए उनकी क्या स्थिति है, फिर पश्चिमी यूरोप की देखिए कि उनकी क्या स्थिति है। इन सब के बीच में देश की नाव को इस प्रकार के निकाल कर ले जाना एक महानता का काम था, जिसके प्रति कृतज्ञता आपको ज्ञापित करनी चाहिए। माननीय सभापति महोदय, जहां तक सवाल है, कोविड के अंदर 2 साल तक सारे की सारी एक्टिविटीज बंद हो गई थी, सारी रेल बंद हो गई थी, सारी हवाई जहाज बंद हो गई थी, सारे लोगों का एक प्रांत से दूसरे प्रांत में जाना पड़ा, उत्पादन कम बंद हो गया। उस समय 80 करोड़ लोगों को घरों पर राशन पहुंचाकर जिस प्रकार का जन कल्याणकारी काम किया, वो एक अद्भुत काम सरकार ने किया। रूस और यूक्रेन की लड़ाई के बाद में जब अमेरिका ने, यूरोप के नाटो के देशों ने माननीय मोदी जी पर दबाव लगाया कि आप रूस से सस्ता क्रूड मत खरीदिए, उस समय आज पाकिस्तान का बच्चा बोलता है कि भारत के प्रधानमंत्री की हिम्मत थी कि उन्होंने अमेरिका को मना किया, यूरोप को मना किया और सस्ता क्रूड खरीद कर भारत को दिया ताकि पेट्रोल और डीजल के पैसे नहीं बढ़ सके। ये काम किया सभापति महोदय। तो इस प्रकार के काम फिर सरकार ने इन बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। कोई ये कल्पना नहीं करता कि गर्मी एकदम से बढ़ी और गेहूं की उत्पादन कम हो गया, गेहूं का उत्पादन कम हो गया और गेहूं का जब एक्सपोर्ट होने लगा तो सरकार ने गेहूं के एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध लगाकर यह कोशिश की कि यह काम हो जाए। दूसरा, जब 8 बार लगातार सरकार ने पेट्रोल और डीजल के उसको कम किया तो विपक्ष की सरकारों ने नहीं किया। मैं कहना चाहता हूं कि राजस्थान एकमात्र ऐसी सरकार है जहां हिंदुस्तान में सबसे अधिक महंगा पेट्रोल और डीजल है। परंतु दुर्भाग्य यह है सभापति महोदय कि कांग्रेस पार्टी में राजस्थान से कोई भी जीत कर आया हुआ आदमी नहीं। सारे उत्तर प्रदेश से वहां से लाए तो वो बोलते नहीं है। तो जब भारत सरकार ने कम किया तो राज्य सरकारों ने कम किया। फिर दूसरा चरित्र, तो दोहरा चरित्र सामने आया, वो आया कि जब कल माननीय वित्त मंत्री महोदय ने लोकसभा में साफ साफ कहा और राज्यों के मंत्रियों के वक्तव्य छपे कि जीएसटी काउंसिल में जो सारा प्रस्ताव पास हुआ वो सारा का सारा प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हुआ। उसके बाद में आम जनता को दिखाने के लिए राज्यसभा में आकर विरोध करते हैं और वहां अंदर बैठकर समर्थन करते हैं। ये दोहरा चरित्र है, तो जनता के हित का नहीं है, ये राजनीतिक हित का चरित्र है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं माननीय सभापति महोदय कि महंगाई की समस्या है, महंगाई की समस्या का समाधान है। सरकार ने 8 कदम उठाए। सरकार ने कदम उठाया कि जो सीड्स, ऑयल सीड्स आ रहे हैं उन पर ड्यूटी समाप्त कर दी। सरकार ने प्रतिबंध उठाया कि स्टील की कीमतें कम हो, वो काम किया। सरकार ने गेहूं, चीनी के एक्सपोर्ट को लिमिटेड कर दिया, वो काम सरकार ने किया। सरकार ने 8 बड़े कदम उठाए जिसके कारण से आज हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान डूब रहा है, लंका डूब रही है, बांग्लादेश 4.5 अरब डॉलर का कर्ज मांग रहा है। हमारे चारों तरफ के देश आज इस हालत में है और हम सबसे सुरक्षित हालत में है। ये काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। दूसरा, मैं कहना चाहता हूं कि अमेरिका की इन्फ्लेशन रेट 9% तक गई और ब्रिटेन का 30% से सबसे अधिक गया, स्पेन में 9% गया, इटली में गया। उन सब के बजाय भारत उनसे बचकर रहा। ये काम वर्तमान सरकार ने किया, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया और आने वाले समय में
जन कल्याण कार्य सरकार करेगी और महंगाई पर कंट्रोल करेगी। आपका इशारा हो गया और इशारों को मैं समझता हूँ सभापति महोदय, इसलिए मैं बैठ रहा हूँ। धन्यवाद बहुत बहुत। घनश्याम जी धन्यवाद।